नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि चर्चा में चुनाव। दरअसल ये चुनाव उपचुनाव है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट में उपचुनाव जीतने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है और उसके बाद में फिर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सीटें हैं बुधनी, विजयपुर और इसके साथ बीना सीट की भी चर्चा है। इन तीनों सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन उपचुनावों को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने इन सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए नेताओं की टीम बनाकर कार्यकर्ताओं की राय और सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को भी सक्रिय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बुधनी सीट को लेकर के और बुधनी सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन विजयपुर और बीना में भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के बाद अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। विजय रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बुधनी की राह तो आसान है, पर बीना और विजयपुर में उसे अपनों से ही चुनौती मिलना तय मानी जा रही है। पूर्व विधायक खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। वहीं बीना में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के संपर्क में, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में यहां चुनावी समीकरण उलझ सकते हैं। बुधनी में उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद वो सीट रिक्त हो जाने से हो रहा है, और विजयपुर में कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उन्हें मंत्री भी बना दिया गया, इस कारण से वो सीट खाली हो गई है। और बीना से निर्मला सप्रे का भी इस्तीफा नहीं हुआ, पर यहाँ उपचुनाव लगभग तय माने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, किसकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि एक उपचुनाव में जीत के बाद सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। कांग्रेस, हालांकि यदि परिणाम आएंगे, किसी के पक्ष में आए किसी के पक्ष में ना आए, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो अभी अमरवाड़ा का उपचुनाव हुआ है, ये भी कांग्रेस के खाते की सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सीट भी कांग्रेस के खाते की सीट थी, जो दोनों अब कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। क्या समीकरण होंगे, हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता पायल कामरानी जी हमारे साथ हैं। पायल जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर के शुक्ला जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा उपचुनाव की जीत से उत्साहित है। विधानसभा की जीत, लोकसभा की जीत के साथ साथ ये जीत भी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए पर्याप्त है। 3 सीटों पर उपचुनाव की बात है, 2 पर तय है, 1 पर संभावना है। इन 3 सीटों के, इन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं। हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बीजेपी तैयारियों में कहां है? सबसे पहले तो सूरज जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता और जो हमारे साथ जर्नलिस्ट एक्सपर्ट हैं शुक्ला जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ, और देश न्यूज के सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका एक अनुशासन के तहत आता है। तो हम 7 दिन 24 घंटे हम वर्किंग मोड में होते हैं। हमें कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है वर्किंग मोड में आने के लिए। तो ये तो निश्चित था, हमारे सारे परिणाम देख के हमारा स्वरूप काम करने का और हमारा जो एक मुकाम है जो हमें हासिल करना है, वो इसलिए है कि हम जनता के लिए तत्पर रहते हैं। तो अमरवाड़ा का चुनाव इसको बहुत स्पष्ट रूप से, हमने पहले भी कहा था कि हम जीतेंगे, और बाकी के 3 जगह जो उपचुनाव होने हैं
वहां भी निश्चित रूप से कमल ही खिलने वाला है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के काम, भारतीय जनता पार्टी के कृत्य, भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर इसी प्रयास में रहते हैं कि जो जनता जनार्दन है उनके हित में, उनके सहयोग के लिए और उनके भविष्य के लिए हम काम पे उतरे। अभी तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं आपको आपके चैनल के माध्यम से जी। कि इतने हवा उड़ाई थी कि कांग्रेस अमरवाड़ा जीत जाएगी। जित्तू पटवारी जी ने वहां डेरा भी डाला हुआ था, वहां कैंप डालने के बावजूद हार हुई। तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि अब कांग्रेस की सेहत सुधारने के लिए जित्तू पटवारी जी को हटाया जाए, हम्म। सेहत के लिए विटामिन की अब नुस्खा लिया जाए, हम्म। बहुत जरूरत है। और ये मान के चले, ना तो इनको प्रत्याशी आसानी से मिलने वाले हैं, हम्म। तो जो चुनाव का जो नतीजा होना है वो भी अब आपके सामने है। ठीक है, वापस आऊँगा आपके पास में। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है इन तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम के लिए कि वो पक्ष भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम आएंगे। वापस आता हूँ पायल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां, और जैसा कि अभी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी ने दमखम के साथ कहा है कि इन तीनों सीटों पर कमल खिलेगा, तो उन्होंने एक बात और कही है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए जीतू पटवारी को हटा देना चाहिए। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? ऐसी जो हमारी तैयारियों को लेकर मैं जी। आपको बताती हूँ कि आज ही हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, सभी कार्यकर्ताओं को 15 दिन का समय दिया गया है तीनों विधानसभा, तीनों क्षेत्रों में, कि 100 लोगों को और 25-25 परिवारों को आप घर घर जाके मिलके उनको जोड़िए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अपडेट कराइए। और रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष की, या वो बीजेपी का तो काम ही है कि इसको हटाया जाए, उसको रखा जाए, जबकि पार्टी में बहुत अच्छा नेतृत्व है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा शक्ति है, पार्टी को जोड़ के रखा है। आज भी हम लोगों ने नरसिंह घोटाले के लिए प्रदर्शन किया है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। और दूसरी तैयारी, हम लोगों ने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। देन एक सर्वे टीम भी हमने रेडी की है, वहीं के विधानसभा, जिस जिस विधानसभा में चुनाव है या ऑल ओवर पूरे मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की टीम रेडी की है जो पूरी तरीके से घर घर जाके कांग्रेस की विचारधाराओं को बताएगी। किसी की कोई समस्या हो, उन समस्याओं को उस डिपार्टमेंट या उस जाके उनके निवास में जो भी हमारे पास आएगा, हम उनकी पूरी समस्याओं को दूर करेंगे। और वैसे भी जहाँ भी बीजेपी के अभी विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, लेकिन अभी भी जनता कांग्रेस के पास ही ठीक है, जाती लेकिन है। पहले जैसा कि डॉक्टर वाणी जी ने कहा कि वो प्रत्याशी जो अभी जीत करके आए थे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब तो वहाँ वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाए। जैसा कि रामनिवास रावत का चुनाव लड़ना लगभग तय है, निर्मला सप्रे का इस्तीफा हो जाए उसके बाद वहाँ फैसला ले लिया जाएगा, तो वो प्रत्याशी अब आपके नहीं है। तो जैसा कि डॉक्टर वाणी जी ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने में परेशानी आने वाली है, प्रत्याशी नहीं मिलेंगे आपको। जी नहीं, बहुत बड़ी कांग्रेस परिवार है, काफ़ी बड़ा, हमारे पास काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, नेत्रियां हैं। जी, और डॉक्टर वाणी जी अभी आ रहा वैसे भी हम यूथ और आज के जो युवा पीढ़ी है उनको भी हूँ मौका डॉक्टर वाणी जी देंगे, आपके पास जो काफ़ी सालों से काम किया है। जी। कोई प्रत्याशियों की और उसमें कोई कमी नहीं है। हम चुनाव, अगर हम एक नॉर्मल कार्यकर्ता को भी वहाँ पे टिकट देंगे हाँ। तो वो जीतेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो कांग्रेस बीजेपी वाले हैं, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, सबको खरीद लेते हैं, अपने साइड कर लेते हैं या फिर नोटा लगा देते हैं। अभी भी जो अमरवाड़ा में उपचुनाव हुआ था, कमलेश शाह जी बहुत मामूली अंतर से जीते हैं। और इतने घोटाले, इतने सारे बीजेपी के जो कर्म कांड है और आपस में अंतर कला इन तीनों विधानसभा, तीनों सीटों में है। एक में तो परिवारवाद आ जाएगा, बुधनी में, बीना में महेश राय जी आड़े आएंगे, देन और विजयपुर सीट का तो सबको मालूम है। तो इस तरीके से आपसी अंतर कला पहले से ही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को इस बार भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर वाणी जी कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रखें, फिर शुक्ला जी जी, के पास मैं बहुत कुछ कहना चाहती जी। कि इन्होंने कहा नई जान फूंक दी है, तो भाई 60-70 सालों पुरानी कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस पार्टी, जो पूरे 24 राज्यों से सिमट कर 6 राज्यों में बैसाखी पे आ गई है। नरसिंह घोटाले की बात की इन्होंने, तो अभी 2 दिन पहले इन्हीं के एक प्रवक्ता ने मुझे खुले मंच पर एक चैनल पे कहा कि अगर
जित्तू पटवारी दोषी हैं तो उन पे आप प्रकरण करिए, क्योंकि ये जितनी रजिस्ट्रेशन हुई थी कॉलेजेस की 400 से अधिक कमलनाथ की सरकार के दौरान ऑफलाइन मोड में, जब जित्तू पटवारी एजुकेशन मिनिस्टर थे और आपकी एक नेत्री हेल्थ एजुकेशन में थी। दूसरी चीज, आप युवा और नेत्री की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले तो आपने अपनी एक नेत्री को धक्के मार के निकाला है मीटिंग से। आप बताइए ना वो क्या कारण था, पूरा देश देख रहा था। और आप नोटा और अब दल बल की बात कर रहे हैं। तो बहन जी, कुछ महीने पहले आप ही के कांग्रेस अलायंस, जो कि एक्चुअली बैसाखी अलायंस है, उन्होंने ईवीएम को घोषित किया था सती सावित्री। अब आप फिर दोष आरोप निकाल रहे हैं। डॉक्टर वाणी जी, पायल जी ने एक और आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया जाता है चुनाव के समय पे। मैंने कहा ना, ये गंभीर आरोप है। 2-3 महीने पहले ब्यूरोक्रेसी की बात कर्नाटक में नहीं हुई, बंगाल में नहीं हुई। अब मैंने कहा ना, जैसे ईवीएम सती सावित्री हो गई थी पिछले लोकसभा के चुनाव में, अब ब्यूरोक्रेसी, अब वो बिगड़ गई, अब वो खराब हो गई। यही ब्यूरोक्रेसी तंग आ चुकी थी कमलनाथ जी की सरकार में, क्योंकि आपका ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही थी। कितने ब्यूरोक्रेट्स ने इस्तीफा दे दिया था बहन जी, अध्ययन करिए। चलिए वापस आता हूँ आप लोगों के पास में। डॉक्टर, मैं गलत बोल रही हूँ सूरज जी? नहीं, ठीक है। उस समय की तथाकथित जो चीजें थी उस पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं, कई बार उस पर चर्चा भी हो चुकी है। वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें, 2 सीटें तो खाली हो चुकी हैं। एक सीट पर अभी वर्तमान विधायक जो कांग्रेस की टिकट पर लड़ी थी लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है, उस सीट पर इस्तीफा नहीं हुआ। तो 3 विधानसभा के समीकरण, क्योंकि जहां एक तरफ हम देख रहे हैं बुधनी विधानसभा सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वो वहां जीत सकते हैं और जीतने के लिए आश्वस्त है। हालांकि वाणी जी ने कहा है कि वो तीनों सीटों पर आश्वस्त है, लेकिन जो समीकरण विजयपुर सीट पर बन रहे हैं, चाहे बाबूलाल जी की बात करें वहाँ पर या सीताराम आदिवासी जी की बात करें, क्योंकि संभावना ये भी बताई जा रही है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि हो सकता है सीताराम आदिवासी जी को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे तो वो कांग्रेस के खेमे में शामिल हो जाए और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को क्या मुश्किलें हो सकती हैं? दूसरी बात कि बीना सीट पर यदि निर्मला सप्रे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो किन किन मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है? बाईपोल इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है जी, इसलिए अभी से ये कहना कि कौन सी पार्टी या कौन सी प्रत्याशी जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, सिर्फ राजनीतिक कायासबाजी कहलाएगी। अब सवाल उठता है कि आने वाले भविष्य में, चूंकि ये क्लियर है कि ये बुधनी और साथ साथ में विजयपुर विधानसभा के जो चुने हुए विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मतलब 2 जगह के चुनाव होना निश्चित है। अब इनमें यदि, क्योंकि तीन जिलों की अलग अलग सीटें हैं जी, है ना, बुधनी जहां होशंगाबाद में आती है, बीना सागर में आता है और विजयपुर श्योपुर जिले में साइड आता है, श्योपुर जिले में आता है और बुधनी सीहोर जिले में। तीनों ही जी, तो इन तीनों ही जिलों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हम यहाँ पर अगर तीनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भी आपने कहा है कि जो यहाँ की बुधनी विधानसभा सीट है वो बीजेपी के लिए निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, उसको आसानी से निकल जाएगी। अब सवाल ये है कि वहां से टिकट किसको मिलता है। एक प्रश्न ये होना चाहिए कि बुधनी से किसे टिकट बीजेपी देगी। हमारे पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, या जो विदिशा के पूर्व सांसद थे भार्गव जी, उनको, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में से ही किसी एक को टिकट मिलना है। और ये भी सही है कि जिसको टिकट मिलेगा उसकी जीत भी निश्चित है बुधनी से। और कार्तिकेय चौहान का नाम जो सामने आ रहा है, शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि कार्तिकेय चौहान को वहां से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है? नहीं, मैंने वही बोला कि जो इन पूर्व सीएम के सुपुत्र हैं वो वहां से दावेदार हो सकते हैं, और साथ साथ में उमाकांत भार्गव जी पूर्व एमपी विदिशा जी, वो वहां के भी दावेदार हैं। तो प्रश्न यही है कि इन दोनों में से टिकट पार्टी किसे देती है। अगर चौहान साहब जो हमारे पूर्व सीएम के सुपुत्र को देती है तो कांग्रेस निश्चित परिवारवाद का आरोप लगाएगी, ठीक है। तो वहां बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास एक नया टूल हाथ में आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी चर्चा हम करते हैं विजयपुर विधानसभा की। तो मुझे लगता है कि विजयपुर विधानसभा में
रामनिवास रावत जी का एक अपना खुद का पूर्व जनाधार है, जो उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ सिद्ध भी किया था कि उनका अपना निजी जनाधार है। जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हो या उनके अपने निजी संबंध रहे हो, वो वहां शायद ये सीट निकालने में कामयाब हो जाए। सबसे बड़ी समस्या आने वाली है बीना में, क्योंकि बीना में जो सागर जिले की 8 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है और ऑलरेडी 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हाँ। वहां जो है ना, जनपद में, जिला पंचायत में, महापौर में, नगर परिषद में, सब जगह बीजेपी का बोलबाला है या बीजेपी की तरफ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। एकमात्र निर्मला सप्रे जी की जो स्वच्छ छवि थी, क्योंकि वो पहली बार विधायक बनी थी, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीट निकालने में कामयाब हुई थी। अब क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अगर पार्टी उनको बीजेपी से टिकट देती है, जो शायद देगी, क्योंकि कोई आदमी अपनी वर्तमान विधायक छोड़ के पार्टी में आया है, तो उसने कुछ ना कुछ कंडीशन तो फिक्स की होंगी, क्योंकि राजनीति में ना तो कोई संत होता है ना कोई फकीर होता है। सही है। सब आते हैं इसलिए है, ठीक है ना। तो उनकी भी अपनी टर्म कंडीशन रही होंगी। और अगर वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी का जो स्थानीय कैडर है, वो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विरोध में खड़ा नजर आएगा। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में कि यहाँ विरोधाभास की स्थिति यदि बनती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी। डॉक्टर वाणी जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात वही है जो अभी शुक्ला जी ने जो बात कही कि यदि वो प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में 2023 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि रामनिवास रावत जी का अपना जनाधार है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उस जनाधार ने उनका साथ नहीं दिया था। उस समय वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, 23 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। तो अब वो कार्यकर्ता जो निर्मला सप्रे का विरोध कर रहे थे, वो कार्यकर्ता जो रामनिवास रावत का विरोध कर रहे थे, अब उनके समर्थन में कैसे आगे आ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो अंदर खाने की बात चल रही कि जैसे मैंने नाम लिया सीताराम आदिवासी जो हैं वहाँ पर, या बाबूलाल मेवरा हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को भाजपा कैसे शांत करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, तो उसमें एक विचारधारा को उल्लेख करके कार्यकर्ता अपने कार्य करते हैं, उसी के निमित्त करते हैं। तो जब हम कार्यकर्ताओं को एक विचारधारा के अधीन, अनुशासन के अधीन, जो ऊपर हमारे बड़े अधिकारी गण जो दिशा निर्देश देते हैं, उसके अधीन होते हैं, तो ये निश्चित रूप से पार्टी के कैडर को संभालते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पायल जी ने एक बात कही कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं और 25-25 परिवारों को संपर्क कर रहे हैं, पर इनका जादू पिछले इलेक्शन में नहीं चला था। जबलपुर में खुद इनके जो उम्मीदवार थे यादव, वो गली गली जाते थे, चंदा भी इकट्ठा करते थे और अपनी विचारधारा भी समक्ष रखते थे जनता के। कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। तो झोली फैलाकर भी, चंदा लेकर भी और अपनी विचारधारा, क्या है इनके ये सारे जितने भी हथकंडे हैं ये डाइल्यूट हो चुके हैं। जनता ये भी समझ गई है कि विकास, राष्ट्रवाद, अपनी विरासत और विकास को दोनों को संजोए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा ही करना है। ठीक है। और इसमें ही हम युवा शक्ति, किसान शक्ति, मातृशक्ति, अर्थव्यवस्था, आधुनिकीकरण, हमारे औद्योगिकरण को आगे लेके जा सकते हैं। और बीना में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं जी। 50,000 करोड़ का तो एक ही प्रोजेक्ट है बीना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आ रहा है। तो जब रोजगार होगा, सर्वांगीण विकास होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। चलिए ठीक है, आश्वस्त एक बार फिर आपने कहा, और जो बातें आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जो प्रत्याशी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, तो वो सारे कार्यकर्ता जो भले ही पिछले चुनाव में उनके विरोध में रहे हों, इस बार उनके समर्थन में अपना पूरा योगदान देंगे। पायल कामरानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि डॉक्टर वाणी जी ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां, और उन्होंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा था कि हम 24/7 पूरे 7 दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारियों में रहते हैं। कांग्रेस ने अब तैयारियां करना शुरू किया है। और जो बात डॉक्टर वाणी जी ने कही कि पहले भी आपने ये प्रयास किए हैं जनता तक अपनी बात पहुंचाने की, अपनी कोशिशें जो की हैं वो कोशिशें नाकामयाब रही। इस बार कैसे कामयाब होंगी? क्योंकि यदि यही विधायक, हम बात करें रामनिवास रावत की, निर्मला सप्रे की, यदि ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे, और अब यदि हम भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। उदाहरण हमने देखा है अमरवाड़ा, कमलेश शाह ने यही बात कही कि मैं यदि विधायक बनता हूं तो क्षेत्र का विकास कराऊंगा, क्योंकि सरकार नहीं थी इसलिए नहीं करा पाया, अब कराऊंगा। और उसके चुनाव जीतने के बाद जब आभार रैली होती है तो 112 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री खुद जाकर करते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया जा सकता है। इससे कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो एक घोषणावीर गए जो एक अपनी कार्यशैली छोड़ के गए हैं। तो भाजपा वैसे भी घोषणा करने में माहिर है, क्योंकि करोड़ों के कर्ज उन्होंने अभी लिए हैं, पहले ही उनके ऊपर कर्ज था। सेकंड पॉइंट में हम आते हैं कि बीजेपी करे तो वो उनके लिए वो उनका काम है, वो उनका कैडर है, वो उनकी तैयारी है। और अगर कांग्रेस कुछ करती है तो वो अभी तैयारी कर रही है, उनका नेतृत्व बदलना चाहिए। ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। फेर बदल और अंतरकलह बीजेपी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतृत्व तो नहीं है। जहां इतने बागी सुर, बागी तेवर और खुलेआम लोग कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, हमारे मतदान ऐसे हैं, निर्मला सप्रे जी हैं और हम इस सरकार में, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को आप लारे नहीं दे सकते। एक मिनट, एक पॉइंट और बच गया है कि आज की जनता जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ अपनी विचारधारा, अपना लोगों के दुख सुख में शामिल होने जा रही है। हमें वोटों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम चुनाव से कोई घबराए हुए नहीं है। दूसरी चीज ये कि जनता नीट, नर्सिंग घोटाला, महंगाई, सारी योजनाएं बंद है। लाडली लक्ष्मी योजना, लोगों ने कहा था कि पैसे बढ़ेंगे और महिलाओं को हम शामिल करेंगे, ऐसे कई उदाहरण हैं। और ये है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार, कोई कानून नहीं बनना, कोई कानून का पालन नहीं होना। आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा लोन सब बंद पड़े हैं। चलिए, कहाँ जनता जाए? अब वापस आता हूँ आपके पास में, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए। डॉक्टर वाणी जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी देखिए, शायद पायल जी को पता नहीं है कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुए पॉस्को के लिए, और इतनी जल्दी उनके ऊपर निराकरण होता है दूसरे प्रदेशों से बहुत जल्द। दूसरा, नीट घोटाला, तो देवी जी, नीट घोटाला के केंद्र बिंदु झारखंड में निकले, बिहार में ओएसडी निकले यादव जी के, तीसरा बंदा निकला यूपी में, जिनके तार वहां के यादव परिवार से हैं। ठीक है। अब आप बात कर रही हैं ऋण की, तो कांग्रेस की अल्प सरकार कमलनाथ जी की 9,000 करोड़ रुपए तरुण भनोट जी आपके भूतपूर्व वित्त मंत्री ने स्वीकारा। आप तो खाली करके गए थे ना, खजाना खाली करके गए थे, तो क्या करेंगे? कर्जा लेने की जो कर्जा लेने का जो सिस्टम है वो तो आप ही की तरफ से था। स्पोकन इन बिटवीन, डोंट इंटरप्ट द डिबेट। 9,000 करोड़ तरुण भनोट जी ने स्वीकारा कि जो सरकार ऋण लेती है प्रगति करती है, पर वो ऋण हमने तमाशे के लिए नहीं लिया, हम तो दे रहे हैं जनता को हित की योजनाएं। ठीक है, आपने वो तो जनता देख रही है। ठीक है। जनता महंगाई से परेशान है। आपने फिल्म स्टार्स को, आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था, जितने कितने हजार करोड़ दिए उसका ब्यौरा नहीं। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, चूंकि समय की सीमा है, लगाना चाहिए। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आपके पास आऊंगा अंतिम प्रतिक्रिया पूरी परिचर्चा पर, और मध्य प्रदेश में होने वाले 2 निश्चित और एक संभावित विधानसभा सीट के उपचुनावों को लेकर के ये जो रस्साकसी या कश्मकश चल रही है, इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? देखिए, जब तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हो जाती है और प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है, जब तक सिर्फ और सिर्फ एक नूरा कुश्ती है जो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, अपने अपनी पार्टी की जिन्हें विजय के लिए स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है तो ऐसी बातें करना पड़ती हैं। लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये तो चुनाव की तारीख और प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं, आई थिंक सत्ता सुख के लिए वो अपना मतलब जिन मतदाताओं ने उनको चुना है ना, उनको छोड़कर पाला बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। ठीक है ना?
तो उसका तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ भुगतान करना ही पड़ेगा, चलिए कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, आपने कहा कि उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि कहा है, डॉक्टर वाणी जी ने जो बात कही है कि हम अपनी तैयारी में हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, वो पूरी पराकाष्ठा के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाते हैं और वहाँ से हम परिणाम लेकर के आते हैं। तो अब देखना होगा कि इन चुनावों में क्या होता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, पायल कामरानी जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि चर्चा में चुनाव है और ये चुनाव है मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव। 2 सीटें रिक्त घोषित हो चुकी हैं, 1 सीट पर अभी इस्तीफा आना बाकी है। देखना होगा कि वो कब तक आता है और चुनावों की घोषणा कब तक होती है और उसके बाद में राजनीतिक दलों की रणनीति क्या बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा इसके खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।